अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औरतों के मखसूस मसाइल, इस मौजू पे हम देखेंगे कि औरत अगर हाइज़ा हो या इस्तिहाज़ा हो तो इसमें फ़र्क क्या है, और अगर एज़ 9 दिन या 11 दिन या 10 दिन 12 दिन 13 दिन अगर औरत को आ रहा है तो इसमें क्या मसला है, और निफास की मुद्दत क्या है। ये तीनों में शॉर्ट में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर औरत हैज़ की हालत में है तो उसकी वो हैज़ में और इस्तिहाज़ा में फ़र्क कैसे करें। देखें, औरतें इसमें कर सकती हैं फ़र्क इस्तिहाज़े के खून में और हैज़ के खून में। हैज़ के खून के अहकाम अलग हैं, उसमें उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और इस्तिहाज़े में अलग मामला आता है। तो इसलिए पहले इन दोनों में फ़र्क को समझा जाए। देखें, जो हैज़ का खून होता है वो औरतें खुद ही देख सकती हैं वो किस रंग का होता है। वो काले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, और जैसे इस्तिहाज़े का खून है वो पतला लाल रंग का है। इसमें फ़र्क औरत की कर सकती है, तो ये इसमें फ़र्क हम आप करें। हाँ, अगर हैज़ की हालत में औरत हो तो हैज़ की हालत में औरत क्या नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती हैज़ की हालत में, और रोज़ा नहीं रख सकती। रोज़े की बाद में क़ज़ा होगी लेकिन नमाज की नहीं है। अपने शोहर से नहीं मिल सकती औरत, शोहर से नहीं मिल सकती, ठीक है ना। इसी तरह औरत उसमें और क्या नहीं कर सकती, उम्रा तवाफ़ नहीं कर सकती, उम्रा नहीं कर सकती, मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और इसी तरह कुरान को छूना, ये सारी बातें उसमें आएंगी। इसी तरह उस हालत में औरत तलाक नहीं ले सकती। अगर कोई शोहर दे रहा है तलाक तो उसको बताए, मना करे उसको कि मैं तलाक लेने की हालत में नहीं हूँ। तलाक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तलाक बाउंस जाएगी। तो इसलिए ये सारे मामलात का पता होना चाहिए। तलाक हैज़ की हालत में भी अगर बीवी को कोई दे रहा है शोहर तो वो भी नहीं मानी जाएगी, अगरचे कुछ मानते हैं लेकिन नहीं। ये सारे मामलात हैं, मसाइल हैं कि हैज़ की हालत में औरत ने क्या नहीं करना। अब मसला ये है कि हैज़ की मुद्दत भी अलग अलग औरत के हिसाब से हो सकती है। अगर तो उसको 10 दिन आ रहा है तो वो 10 दिन इस तरह रुकी रहेगी, 9 दिन आ रहा है, 13 दिन आ रहा है, जितने दिन भी आ रहा है उसका वो रुकी रहेगी। उसके बाद भी अगर जारी है तो फिर वो फ़र्क देख ले। वो तो इस्तिहाज़ा का खून ही फिर हो सकता है, क्योंकि इस्तिहाज़े का खून में और हैज़ में फ़र्क कर सकती है औरत। इसी तरह आप इसमें मसले को समझ लें कि अगर निफास की मुद्दत 40 दिन है, 40 दिन के बाद औरत गुस्ल करेगी और अपना नमाज सारा कुछ करेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी हो रहा है तो 40 दिन तक वो रहे और उसके बाद गुस्ल करके अपना सारा करेगी। हाँ, अगर 40 दिन से पहले औरत को ये ख़त्म हो जाए ये हालत उसकी, तो फिर वो अपना फिर भी वो गुस्ल करके अपना नमाज़ पढ़ेगी, रोज़ा अगर रोज़े रखना हो तो रखेगी। लेकिन आखिरी जो इसकी मुद्दत है वो 40 दिन ही होगी। और आप फ़र्क इस तरह कर सकते हैं इस्तिहाज़ा में और हैज़ में खून का फ़र्क कर लें। इस्तिहाज़ा में तो सारा कुछ करना होता है, कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, हर नमाज के लिए वज़ू अलग कर लें या 2 नमाज़ें इकट्ठी भी कर सकती हैं औरत सफाई करके। गुस्ल करना हर नमाज के लिए फ़र्ज़ ज़रूरी नहीं है, कर लें, अच्छी बात है। और इस्तिहाज़ा में कोई चीज़ मना नहीं है, सारा कुछ आपने करना है, ठीक है ना। सिर्फ़ एक वज़ू से दो नमाज़ें ना पढ़ी जाएँ। एक दफ़ा वज़ू कर लिया जाए, फिर दूसरे वज़ू के लिए नमाज के लिए वज़ू किया जाए। या फिर इस्तिहाज़ा के लिए ये भी एक ऑप्शन है कि वो 2 नमाज़ें मिला सकती हैं, जैसे ज़ोहर असर मिला ली, असर के टाइम ज़ोहर पढ़ ली, या ज़ोहर के टाइम असर मिला ली, या ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ लिया जो जमा सूरी कहते हैं, और असर को अपने अव्वल वक्त में पढ़ लिया। ये इसमें आप कह सकते हैं इकट्ठी नज़र आ रही हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं है, अलग अलग अपना टाइम पे नमाज़ें हैं, अपने अपने टाइम पे नमाज़ें हैं। तो ये इसमें बात है हैज़ और इस्तिहाज़ा में औरत ने क्या क्या काम करने होते हैं और क्या नहीं करने होते हैं।